सर। अभी सर साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का स्पेलिंग बताइएगा। हाँ, पास हो जाएंगे आप ऐसे ही। सर पता नहीं। तो उसको बुलाया कि चलो परीक्षा दे लो, तो बोला कि नहीं हम वो पानी पहुंचाने जा रहे हैं, परीक्षा नहीं देंगे, हमारे पास पेन ही नहीं सर है। विज्ञान का परिभाषा बताएं सर। सर विज्ञान का मतलब कि हम उसको जैसे हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर हम कोदौरा विद्यालय के प्राथमिक पाठशाला और मिडिल पाठशाला में खड़े हैं और यहाँ पर आप एक बरगद के पेड़ के नीचे देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है। ज़्यादा नहीं, लगभग 5 बच्चे आपके नज़रों में दिखाई देंगे कि यहाँ पर सिर्फ 5 बच्चे हैं, जो 2 इधर और 3 उधर बच्चियाँ हैं। और बगल में इधर जो है आपका पाठशाला और पाठशाला के अंदर भी बच्चे बैठे हुए हैं और हम बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के जो हेडमास्टर है, एचएम है, वो इस टाइम पर मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि वो जो है उनके घर में उनके जो चाचा जी हैं वो शायद एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से गए। लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित में डॉक्यूमेंट्स नहीं ऐसा है और ना ही कोई आवेदन है कि यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी हो तो कोई आवेदन टाइप ना करेगा, बल्कि उस हालात को देखते हुए तत्काल वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ हैं एक सर, जो कि कहा यह जा रहा है कि हमें जो है तो मतलब प्रभार दे के गए हैं जब तक वो नहीं आ रहे। सर नाम आपका? पद्माकर प्रसाद पांडे। ये विद्यालय कहाँ तक है सर? 1 से 8 तक। कितने टीचर हैं सर? 4 टीचर हैं। बच्चे सर? बच्चे कुल कितने हैं? 137 प्राइमरी और मिडिल में मिलाकर। 137 बच्चों के बीच में 4 टीचर हैं सर? 4 टीचर हैं। तो अगर मिडिल की बात कर रहे हैं तो 6, 7, 8 3 क्लास है सर। 3 क्लास। 3 क्लास में सर ये 7 सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाते हैं सर? सब्जेक्ट को अब नहीं पढ़ाया जा रहा है, नए मेथड से कुछ नए नियम आए हैं, उन नियमों के आधार पर 3 ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जी। और हम 2 थे तो एक अतिथि शिक्षक भी हमारे यहाँ आ गए हैं जी। तो इस तरह से तीनों क्लास एडजस्टमेंट हो जाते हैं। सर ये बताइएगा कि कह रहे हैं कि हम 2 थे और एक अतिथि शिक्षक, 3 लोग आप आ गए, ठीक है सर। क्या लगातार आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को? 3 यानी कि क्लास तो खाली फिर नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं को खाली नहीं होती, लड़कों को बैठा दिया जाता है जो जिस समूह का है, तरुण उमंग करके जो समूह चल रहा है, तो यदि 8 का भी लड़का तरुण में आ रहा है या अंकुर में आ रहा है तो उसको उठाकर ग्रुप बनाकर हम 2 ग्रुप बांटकर उसको बना देते हैं। मेरे पूछने का मतलब ये था, आपका सब्जेक्ट जो मैंने बात किया कि आप कितने सब्जेक्ट, विषय कितने पढ़ाते हैं सर आप? विषय तो 7 हैं। नहीं तो आप कितना पढ़ाते हैं सर? कौन कौन सी? हम 2 विषय पढ़ाते हैं। कौन कौन सी सर? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत सर आप पढ़ाते हैं? हाँ। तो 3 टीचर मिलके भी सर 6 सब्जेक्ट हुई। हाँ। लेकिन 7 सब्जेक्ट हो जाती तो एक सर कौन पढ़ाता है? हाँ, वो उसकी समस्या चल रही है। अब उसके अतिथि शिक्षक के लिए कई बार मांग पत्र भेजा गया, लेकिन अब ऊपर से आदेश आया है कि 3 ही शिक्षक रहेंगे। तो मान लीजिए सरकारी काम हुआ, कोई लिखा पढ़ी का काम हुआ तो उसमें हेडमास्टर तो जाएगा ही। संकुल सर आपका? संकुल ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुडवार है। अच्छा, सुडवार आपका संकुल है। हाँ, वहाँ से हमने मांग किया कि एक अतिथि शिक्षक और हमको दे दीजिए, तो हमारी 3 क्लास चलने लगे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ऊपर से आदेश है कि बाबू अब 3 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो अब जैसा सरकार का नियम है, आदेश है, वैसा हम लोग कर रहे हैं। सर 137 बच्चे हैं और उनकी स्थिति क्या होगी इस टाइम पर? सब क्या अनुमान लगाते हैं आप? पहले मैं बच्चों से मिलने से पहले तो आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों की स्थिति क्या होगी पढ़ाई की? पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ आरटी के तहत बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। उनको घर से जबरदस्ती लाया जा रहा है, अभिभावकों से मिला जा रहा है, लेकिन अभिभावक भी भेजने को तैयार नहीं है। एन केन प्रकार किसी तरह 50% उपस्थिति बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूँकि सरकारी विद्यालय है, यहाँ लगे हुए तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ सब लड़के चले जाते हैं यदि 2 पैसे की आमदनी है तो। नितांत गरीबों के लड़के हमारे पास हैं जी। तो वो कभी कभी जब ये धान काटने जाएंगे, जब यहाँ पहाड़ के ऊपर यूपी में, तो ये सारे बच्चे भी जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को चलाना तो पड़ता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे आते नहीं हैं ज़्यादातर। हाँ। 50% भी आ जाए तो बहुत है। हाँ, बहुत है, ऐसा मानिए। तो क्या गरीबी जो है और जो गरीब के बच्चे हैं जी सर, ये गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ेंगे,
लेकिन अब उनको इस तरह से सुविधा दी जाए, क्योंकि जो निहायत गरीब हैं उनको इस तरह की व्यवस्था दी जाए, या शासन से कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें वो बच्चे को आज़ाद कर सकें और उनको स्कूल को दे सकें, और हमको भी कुछ ऐसा अधिकार हो कि हम उनको पढ़ा सकें, कुछ बता सकें, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। सर नवीन पद्धति के अनुसार पढ़ाई हो रही है। हाँ, नवीन पद्धति। अभी तक सब्जेक्ट विषय पर तो आए ही नहीं है सर। नहीं, अभी विषय पर कहाँ, अभी तो दूसरा रूल चल रहा है, दूसरे वो अक्टूबर से, कब से पढ़ाया जाना है बाबू? अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से हम विषय पर आएंगे। अभी वो कापी ओपी कुछ आई है, उस पर पढ़ाया जा रहा है। क्या लगता है सर, विषय वस्तु की बात अगर हो, अगर आप 1 अक्टूबर से पढ़ाएंगे, पहले जो टीचर पढ़ाया करते थे, जो हमने पढ़ा आपने पढ़ा सर, वो जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाती थी और लास्ट मार्च तक चलता था सर। मार्च में जब एग्जाम होता था तो कभी अप्रैल में एग्जाम होता था, तब भी सर पूरी जो है तो हो ही नहीं पाती थी, कंप्लीट नहीं हो पाती थी बुक। लेकिन आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो सर कुल मिला के आप 4 से 5 महीने, 5 महीने में सर क्या आप सब्जेक्ट पूरा कर लेंगे? नहीं 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 नहीं, वही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से नई पद्धतियाँ चलाई गई। यद्यपि ये कहना मेरा सरकार के खिलाफ होगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हम लोग धरातल पर हैं, जो हमारी स्थिति है, उसके आधार पर कुछ कार्य किया जाए। और अब जैसे 8वीं 5वीं का को बोर्ड हटाया गया, बोर्ड हटाने के कारण, फेल न करने के कारण, उन्हें थोड़ा भी भय न दिखाने के कारण, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा भय या अनुशासन होना ही चाहिए। तो कुछ नए परिवर्तन जो हुए, हर साल बदल जाते हैं नियम, इससे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है बच्चों को। सर बच्चों से हम मिल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, बच्चों से, बच्चे सब आपके हैं, आपके सामने हैं सर। तो आप भी चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए। जी जी, प्रयास करेंगे हम बच्चों से मिलने का, और बच्चों से जब मिलने का प्रयास का मतलब ये है कि हम उनकी स्थिति जान पाएँ कि आखिर में उनकी स्थिति क्या है। सर के द्वारा जो है तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जब हम सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं सकते तो सोचिएगा कि इनके एग्ज़ाम में ये पास कहाँ से होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती का पास होना है, क्योंकि 8वीं जो है आपका और जो 5वीं है, कहने के लिए तो बोर्ड हो गया है, लेकिन किसी भी तरीके से बोर्ड का कोई मतलब नहीं उठने वाला। इस टाइम पर हम ये प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर कक्षा 7 और 8 का जो है यहाँ पर क्लास है, और ये कक्षा 7 आपको ऊपर दिखाई देगा। अब कैमरामैन इधर से आपको दिखाएंगे कि ये जो है कक्षा 7 और ये कक्षा 8 है। यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। सर विद्यालय तो सर काफ़ी जर्जर दिख रही है हमें। जी सर। मतलब ऊपर से मुझे लग रहा है कि कहीं छत वगैरह ना गिर जाए सर। अब सर मैं क्या कहूँ कि ये पंचायती राज का बना हुआ है सर, पंचायती राज का बना हुआ है जी। हाँ, पंचायती राज का है। तो अब जो जिस स्थिति में है आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर सब्जेक्ट? मैं सर विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान पढ़ा रहे हैं सर? जी अभी। तो सर ये कौन सी क्लास है? क्लास 8 सर। 8 मतलब 8वीं क्लास? जी सर। 8वीं क्लास। सर मैं बच्चों से मिल सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, सामने बैठे। जी जी। यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं सर। लगभग यहाँ का जो क्लास दिखी जा रही है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं सर आपकी 8वीं क्लास में? 8 में 30 बच्चे हैं सर। 30 हैं, लेकिन सर दिख तो नहीं है सर। 15 भी दिख जाए तो बहुत है। जी सर, बच्चे कम आ रहे हैं। तो ये क्या रीजन पाएंगे सर इसका, क्या बता रहे हैं आप, काहे ऐसा हो रहा है? सर बच्चों हर घर में जाकर संपर्क किया जा रहा है, लेकिन बच्चे आते नहीं हैं। मतलब माता पिता पढ़ाना ही नहीं चाहते बच्चों को? क्या कहें सर, हम तो ये नहीं कह सकते। सर नाम क्या बताया सर आपने? मैं अतिथि शिक्षक सर बिहारी लाल यादव। बिहारी लाल यादव। कब से हैं सर आप यहाँ पर? सर मैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त से सर? जी सर। जी। यहाँ पर हम बच्चों से मिलने का प्रयास करते हैं। भाई साहब खड़े होंगे। कहाँ से आते हैं आप? सजमानी कला। सजवानी कला। क्या नाम है आपका? संजय पांडे। संजय पांडे। यहाँ पर अभी जो है आप विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। सर कैसे पढ़ा रहे हैं विज्ञान आप? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं। विज्ञान में अभी आप क्या पढ़ रहे थे? विज्ञान में पढ़ रहे थे विद्युत रोधक। विद्युत रोधक। ये विद्युत की बात कर रहे हैं, तो विद्युत पैदा कैसे होता है? सर नहीं मालूम। पढ़ रहे हैं और पता नहीं है आपको? सर बोलो, रोधक क्या शब्द है? तेजी से बोलो। नहीं जानते हैं? सर नहीं। 8वीं पढ़ रहे हैं आप? यस सर। पास हो जाएंगे आप ऐसे ही? सर पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, सर आपके सामने हैं, आपके पास पावर है पूछने का, पढ़ने का, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और डेली आ रहे हैं, तो पढ़ काहे नहीं रहे हैं? देश के भविष्य आप ही ना हैं। यस सर। तो आप जब इस तरीके से रहेंगे तो देश कहाँ रहेगा? चलिए कोई नहीं, आप खड़े हो जाइए भैया थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? अविनाश कौर। अविनाश कौर। कोल। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? विद्युत धारा।
विद्युत धारा। सब्जेक्ट क्या है आपकी? विज्ञान। विज्ञान इंग्लिश में क्या कहेंगे विज्ञान को? साइंस। साइंस की स्पेलिंग क्या होगी? SCING। क्या? SCING। SCINCE। ठीक है ना जी। साइंस जी। बताने का प्रयास आपका अच्छा रहा, लेकिन पूरी बातें हैं, पूरी स्पेलिंग आप बताएंगे तभी तो सही होगी ना। स्पेलिंग समझते हैं इंग्लिश में क्या होता है कि अगर एक वर्ड अगर कुछ और कर दो तो बदल जाता है, होता है या नहीं होता? होता है। अच्छा, विज्ञान कहते किसे हैं, थोड़ी आप बताएंगे जो विज्ञान परिभाषा विज्ञान की? सर नहीं मालूम है। क्या नाम बताया आपने? अविनाश को। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? ऐसे ही घर में रहते हैं, पापा बीमार है। बीमार रहते हैं पापा। बताइए, पापा बीमार पड़े हैं फिर भी आपको भेजे यहाँ पढ़ने के लिए और आप पढ़ नहीं रहे हैं। कभी सर से आपने पूछा कि विज्ञान का क्या मतलब होता है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, विज्ञान जो है तो जनक कौन है, और विज्ञान के साथ साथ इसका परिभाषा क्या है, कुछ आपने पूछा? सर नहीं। सवाल करने के लिए ही तो आपको यहाँ आना है, जानने का प्रयास ही तो करेंगे ना आप। जी सर। तो फिर आप पूछते कहाँ नहीं सर से? सर नहीं पूछते। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कमल नयन पटेल। अच्छा, कमल नयन पटेल। अच्छा सॉरी। अच्छा, आप ये बताइए कमल नयन जी कि अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में आप विद्युत रोधक पढ़ रहे हैं, है ना? आपने जो मुझे बताया तो देखिए हम तो वही, अच्छा विद्युत सुचालक पढ़ रहे हैं। तो विद्युत पैदा कैसे होता है आप जानते हैं? सर पानी से पैदा होता है। क्या पानी ऐसे ही बह रहा है तो पैदा हो जाएगा? सर नहीं। हाँ, कैसे होता है? नहीं पता। बच्चों का तो हो गया, यहाँ पर कुछ बेटियां भी हैं, उनसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी खड़े होना आप। नाम आपका? टीचा साहब। अच्छा, मैथ आपको कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते हैं। कौन सर? ये जीरो है, दोनों जीरो है। शून्य स्तर है इनका। अभी इसमें अंकुर तरुण उमंग चल रहा था, अभी सर ये ब्रिज कोर्स चल रहा है। सर ठीक है, बेसिक नॉलेज तो होगा इनको, कि वो भी नहीं है सर? नहीं है सर। नहीं है, बेसिक नॉलेज भी इनको नहीं है। ये कुछ सही है, ये सही है, वो सही है। तो इनका क्या होगा सर, फिर इनके भविष्य का क्या होगा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ सर कि स्तर उनका भी सही आ जाए। कब तक सर हो पाएगा? क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि शून्य है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तब तो पता होगा कि शून्य है। जी सर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उन दोनों का भी स्तर जीरो है। किनका सही है सर? इनमें से एक बच्चा खड़ा करें आप। अच्छा, आप खड़े हो जाएं, आपका स्तर सही बताया जा रहा है। नाम आपका? शिवानी कौर। अच्छा, मैथ आप पढ़ाते हैं? आप बोलो जो पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, बेटा ये बताओ कि ये सर का नाम क्या है? सर का नाम बिहारी सर। हाँ? मुझे नहीं मालूम। नहीं पता है? बता रही है सर, बिहारी सर बोल रही है। बिहारी सर, यही बस जानते हैं। अच्छा, बिहारी सर। पापा का नाम बताना। सूरज कौर। हाँ? सूरज कौर। सूरज कोल। पापा क्या करते हैं आपके? बाहर कमाने गए। आपसे कोई बड़ा है, भाई या बहन? बहन है। बहन है। वो पढ़ी लिखी हैं? नहीं पढ़ी लिखी। आप पढ़ने का प्रयास कर रही हैं? हाँ। अच्छा। 8वीं तक बहन पढ़ी है, बड़ी वाली, और बहन 8वीं तक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। और कितनी बहन है आपकी? 3। तीनों पढ़ी लिखी हैं? हाँ 8वीं तक? 3, मतलब 3 ही है हम और आप तो मिला के 3 है ना? अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि मैथ में जब सर पढ़ा रहे हैं, सर का बिहारी नाम आप बता रही हैं, सर ने बिहारी लाल बताया, और उसके पहले श्री लगता है, क्योंकि आपसे ये बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तो आपको श्री लगाना चाहिए। पिता का नाम आप सूरज बता रही हैं, वहाँ श्री लगाना चाहिए। ये एक हमारा संस्कार है, कल्चर है, आप भी वहीं पली बढ़ी हैं। आपको भी सीखना चाहिए कि हमसे जो बड़े हैं उनको हम कम से कम श्री लगा के बात करें, क्योंकि आप बिहारी, आपके बेटे तो हैं नहीं, हैं क्या? नहीं। छोटा भाई तो है नहीं? कौन है? बड़े हैं आपसे, गुरु हैं आपके, कौन है? गुरु तो कैसे बात करना चाहिए? सर श्री बिहारी लाल यादव। क्या? श्री बिहारी लाल यादव, है ना? क्या नाम है सर का? श्री बिहारी लाल यादव। अब बात करेंगे मैथ की। मैथ में आपको पहाड़ा आता है? हाँ। अच्छा, 19 का पहाड़ा पढ़ाइए आप। सर 11 का नहीं आता। 11 का नहीं आता। 8वीं क्लास में है, पास कैसे होंगी फिर?
चलिए, जोड़ घटाना आता है आपको? हाँ। अच्छा, 25 में 23 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 25 में 23 माइनस करेंगे हाँ, घटाएंगे कितना आएगा? 25 में 23 2। 2, गुड, कम से कम इतना तो आ रहा है। अच्छा, अगर गुणा वगैरह आता है आपको? 12 में 5 बार, मतलब 12 को 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 को 5, हाँ, 12 5 60 आएगा। 60 की 0। गुड, 60 के 0 नहीं, मतलब 60 ही। और 60 में अभी आपने कहा कि मुझे जो है 11 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन आप 5 बार पढ़ रही हैं। 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचा 60 पढ़ी आप ना? सर तो कम ही आता है, पूरा नहीं आता। प्रयास करिए, कुछ और भी सीखेंगे कि नहीं? सीखेंगे, है ना? आप गरीब घर की बिटिया हैं, आपसे काफ़ी उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा सीखेंगे, यस। है ना? सर कुछ और सिखाइए, कमियां बहुत ज़्यादा हैं। आपका नाम? सर काजल कौन है? काजल कौन? काजल कोल। ये बताइएगा कि आप यहाँ जब पढ़ने आती हैं, यहाँ काहे पढ़ रही हैं? सरकारी में काहे पढ़ रही हैं आप? सर क्योंकि हमारे पिता गरीब हैं। गरीब हैं, क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति है कि बाहर कमाने जाते हैं। बाहर कमाने जाते हैं। आपको इस तरीके से बताइए, यहाँ पर बैठने को मिला है, उन्होंने भेजा होगा, और घर का काम भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए ना? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? हाँ सर। अभी सर साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का स्पेलिंग बताइएगा। अभी हाँ, नहीं आता ना? अच्छा, विज्ञान को कहते क्या है, मतलब उसका परिभाषा क्या होता है? सर परिभाषा नहीं पता? सर विज्ञान का परिभाषा बताएं सर। सर विज्ञान का मतलब कि हम उसको जैसे विज्ञान की परिभाषा सर यदि करेंगे तो बहुत तरीके से हो सकती है सर उसकी। सर एक तरीका बताइए जो उचित हो, जो सही लगे आपको। ज्ञान यानी उसके द्वारा हम बच्चों को अच्छे ढंग से ज्ञान दे सकें। सर इसको तो विज्ञान नहीं कहते, वो तो हम इंग्लिश का भी एग्जाम अच्छे से देंगे, मैथ का भी एग्जाम अच्छे से देंगे, तो वो विज्ञान थोड़ी हो सर जाएगा। मैं मैथ का टीचर हूँ, पर विज्ञान में ही पढ़ा रहा हूँ। सर मैथ के टीचर हैं तो सर आप सोचिएगा कि आप फिजिक्स भी पढ़े होंगे, अगर 12वीं आप कंप्लीट किए होंगे, फिजिक्स साइंस से जुड़ा ही रिलेटेड है, बायोलॉजी, तो आप ये बताइए कि आपको साइंस क्या है यही नहीं पता है और आप साइंस पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे पता होगा सर? सही बात है सर, पर ये थोड़ा मतलब अपडेट होने की आपको भी आवश्यकता है। जी सर, है सर, मानेंगे इस बात को? जी सर। और इसी पर अगर हम सवाल करते हैं तो लोगों का कहना ये होता है कि टीचर को सब कुछ आता है, आप बदतमीजी करते हैं टीचर के साथ। ऐसा नहीं है सर। और सर ये एक छोटी सी बात है, बताइए साइंस क्या है सर, आपको बताइए पता नहीं, गलती मानेंगे सर? सर गलती नहीं, जब हम आप सामने होते हैं हमको भी थोड़ा भ्रमित नहीं सर, एक सर, ऐसा हो जाता नहीं है आप सर देखिए, जैसे सर बच्चों- गुरु जो होता है जी सर, सर नहीं सुनिएगा सर, जो गुरु होता है सर वो पूरे समाज को एक आईना दिखाता है, जैसे एक पत्रकार दिखाता है सर, वैसे गुरु सर आपने पढ़ाया तो सर मैं आज पत्रकार, आप ही पढ़ाए हैं तो एक कलेक्टर, आप ही पढ़ाए हैं तो आज एक प्रधानमंत्री है सर, है ना? देश को जो भी है, आपका जो स्तर है सर, जो दुनिया में सबसे पहला स्थान माँ का और दूसरा दर्जा आपका, एक दूसरा दर्जा पाने वाला अगर ये कहे कि हम डर गए हम माइक से और हम नहीं बता पाएंगे, तो देखिए वो तो गलत है। चीज़ है गलत, पर थोड़ा सा भय तो हो ही जाता है। अब तो भय नहीं होगा सर, इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं सर आपसे, अब तो बताइए साइंस का सर क्या मतलब है? चलिए सर, नहीं पता सर आपको? क्लियरिटी नहीं पता है सर, तो आधा अधूरा। वैसे आपने सही प्रयास किया, सुव्यवस्थित एग्जाम को विज्ञान कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन साइंस एक प्रैक्टिकल विषय है सर, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ों को अपने चारों तरफ से जो आवरण हम देख रहे हैं और एक प्रैक्टिकल करें, सारी चीज़ों को जब हम एग्जाम खोजबीन जो होता है वो साइंस से रिलेटेड ही होता है। तो आपने प्रयास तो किया, लेकिन कहीं आप बता नहीं पा रहे कि सुव्यवस्थित जो एग्जाम है उसी को विज्ञान कहा जा रहा है ना? और इनको एक वाकई में वही एग्जाम की आवश्यकता है, और इनको बताइए ये नहीं मिल पा रहा है, तो कमियाँ तो सर आपकी भी है। जी सर, अगली बार सर जब भी हम आए तो प्रयास तो ये रहेगा कि ये भी अपडेट हो सर, आप भी अपडेट हो। बिल्कुल सर, पूरा प्रयास रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं, प्रयास कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। इनको
हर बच्चों को सोचेंगे कि अच्छे बनने और आगे भी बढ़ें। चलिए दूसरी क्लास दिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप सभी बैठो, लेकिन प्रयास करो पढ़ने का, ठीक है ना। आप लोगों का स्तर बहुत शून्य है, कुछ नहीं है, कुछ सी लायक नहीं रह जाओगे। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज आपके पापा मजदूरी कर लेते हैं क्योंकि धान की गुदाई बुआई सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, है ना, किसी तरीके से मजदूरी मिल जाती है बेटा। आने वाले टाइम पर सारी चीज़ें ट्रैक्टर से होंगी। पहले इंसान फावड़े से काम करता था, कुदारी से काम करता था, तगाड़ी उठाता था, लेकिन आज क्या है, जेसीबी है, बुलडोज़र चलती है, घर एक ही दिन में गिरा देती है, मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा। ज़िंदगी में कभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप पढ़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं। और सर कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है सर काफ़ी जर्जर है, और यहाँ का लगभग 78 विद्यालय जो है तो सर आया है बनने के लिए, मरम्मत के लिए। उसमें सर कुछ पता है सर, इसका भी लिस्ट में नाम है या नहीं सर? अभी ये तो हेडमास्टर साहब बताएंगे कि लिस्ट में है नाम की नहीं है। आप भी सर किसी दिन मर जाएंगे दब के फालतू में सर, ऐसा गुरु बताइए कहाँ मिलेगा? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है। जी। लेकिन अब उसकी जानकारी अथेंटिक हेडमास्टर साहब देंगे कि अब कोई आदेश आया कि नहीं आया, कोई राशि आई कि नहीं आया, क्या हुआ, इसको मास्टर साहब बताएंगे। सर जो है सर साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं सर, बच्चों की स्थिति काफ़ी शून्य देखी जा रही है, बिल्कुल शून्य है सर, 1% भी हम खुश नहीं हैं। तो ये किस तरीके से सर पढ़ाई चलेगी? अगर इस तरीके से चलेगी तो सर देश का क्या होगा? हाँ नहीं, देश बिगड़ जाएगा। यदि इस तरह से चलेगा तो देश बिगड़ जाएगा। उसीलिए मैंने निवेदन किया है कि कुछ उनको लक्ष्य बना के हम सिद्धांत बनाएं, तब हम उनको उठा सकते हैं। देखिए एक कहावत है छोटी सी, हमारे देसी कहावत है, पहले लोग कहते थे कि कुकुर को कन्या में लेकर अहेर नहीं खेला जा सकता। जी जी, कहते थे कि नहीं कहते थे? ज्ञान एक हीरा है, ज्ञान एक पदार्थ है, एक सूर्य है, एक मणि है। उसको प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता है, भय की आवश्यकता है। लेकिन ये किसी भी तरीके से इनको कोई डर ही नहीं, कोई डर नहीं है। वो जानते हैं कि हम 8वीं पास हो जाएंगे। इस साल की मैं घटना बताता हूँ। एक 8वीं का लड़का पानी लेकर जा रहा था, तो हमारे चपरासी ने दौड़ कर, तू ही हो ना, गए थे, तो उसको बुलाया कि चलो परीक्षा दे लो। तो बोला कि नहीं, हम वो पानी पहुँचाने जा रहे हैं, परीक्षा नहीं देंगे, हमारे पास पेन ही नहीं आए। तो फिर चपरासी ने हमारे पेन निकाल के दिया और पकड़ा उसको कि चल कापी में बैठ। तो फिर आबा कापी में बैठा, जैसे चपरासी भगान तैसे यहाँ से निकला और चलेगा पहाड़ पर जो नदी बोई रही था। मतलब आप ये उनको ये पता है कि बिना परीक्षा दिए हम 8वीं पास होंगे, हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। सही कह रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से अगर सभी अभिभावकों से जो है हमारा निवेदन है, हम कई बार, आप लोग हमारी बहुत खबरें देखते हैं, सभी फ़ोन कॉल्स करते हैं हमारे पास कि इस विद्यालय में आइए, उस विद्यालय में आइए। गुड़ रीवा, आसाम से फ़ोन आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, रीवा से, हर जगह से आ रहा है हमारे पास। सभी अभिभावक, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, अगर जूता साफ नहीं करवाना चाहते हैं, तो विद्यालय में ज़रूर भेजिए। और हर बार में हम यही कहते हैं, आप सही संदेश जो है संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम अपने जूते और एड़िया रगड़ के अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो आप 1 किलोमीटर दूर पे हैं, तो आप कभी भी विद्यालय आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर पहुँचा भी है या नहीं, है ना सर? क्या स्थिति है बच्चे की ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल सर। हाँ, तो सर कोई ध्यान नहीं। ये कौन सी क्लास है सर? ये कक्षा 7 है। कक्षा 7 है सर, वहाँ भी? हाँ जी, आपका क्लास है। अरे थैंक यू बच्चों, आप लोगों का तो बड़ा प्यार मिल रहा है, नमस्ते कर रहे हैं, हमारे लिए तो वही बहुत है। वैसे आप लोग ऐसे सट के बैठे हुए हैं, उसका क्या रीज़न है? थोड़ी आप बताएंगे कि आप लोग इतना सटे क्यों हैं? गर्मी नहीं लग रही? जगह भी है काफ़ी, यहाँ तक देखिए आप लोगों का स्पेस है, और चाहे तो अब देखिए यहाँ आप लोग बैठ सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं लगने वाली। धूप यहाँ लग सकती है लेकिन यहाँ नहीं लग सकती। तो इतने सट के बैठे हो इतनी बड़ी गर्मी में, फैन चलता है क्या आप लोगों का? चलता है बेटा फैन? हाँ चलता है। तो अभी तो नहीं चल रहा, लाइट गोल है, लाइट नहीं है। नहीं। अच्छा, तो ये जो है आपका, आप लोग वहाँ पे काहे नहीं बैठे हैं, इतना सट के कहाँ बैठे हैं? बता दो कि उधर घाम हो गया था। उधर घाम हो गया था। कहाँ हो गया था? देखो कितना बढ़िया है वहाँ पे। चलो बैठो आप लोग, बैठ जाओ। ये 7वीं क्लास है बेटा, 7वीं क्लास है। सभी कोई बोलो अगर है तो। 7वीं क्लास है? अच्छा, तो बोल काहे नहीं रहे हो आप लोग? अच्छा, इनमें से किसको खड़ा करेंगे? आपको खड़ा करेंगे, आप खड़े हो जाओ। 7वीं क्लास में है जी। कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है अभी? विज्ञान। विज्ञान। विज्ञान तो अभी उस क्लास में पढ़ा रहे हैं सर, तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाता है? बिहारी सर। बिहारी सर पढ़ाते हैं, अभी तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे?
उस क्लास इसमें आएंगे। अभी क्या चल रहा था यहाँ पे, कौन सा सब्जेक्ट था? याद कर रहे थे। कौन सा विषय की पढ़ाई थी? अभी विज्ञान के पहले आपका कौन सा विषय था यहाँ पे पढ़ने के लिए? कौन सी विषय आपको बोली गई थी? नहीं पता? चलो आप खड़े हो जाओ। ये बताइए अभी आप क्या पढ़ रहे थे? विज्ञान। और विज्ञान के पहले? ये स्थिति तो बिल्कुल गंदी है। क्या आप कौन से विषय पढ़ रहे हैं? सभी ये आलू टमाटर भांटा की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं और उसी ड्रेस में, कोई बैगन की तरह भांटा की तरह हैं, कोई लाल कलर के टमाटर की तरह हैं, तो कोई आलू की तरह हैं। सभी यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनको ड्रेस तो सरकार अभी तक दे नहीं रही है, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं, लेकिन सर बहुत स्तर से सुन रहे हैं। बिल्कुल स्तर से। कितना सर, कब तक सुधार करेंगे सर? कैसे आप ये 5वीं पास करके हमारे यहाँ 6वीं में आए हैं सर? अब हम पहली पढ़ाएं इनको कि दूसरी पढ़ाएं? सर मेरा एक विनम्र निवेदन है सर, कोई अगर कोचिंग क्लास में, सर अगर कोचिंग क्लास में पढ़ता भी है बच्चा तो 1 घंटे पढ़ता है सर। 1 घंटे में धीरे धीरे 10 दिन में कम से कम काका काका तो पढ़ ही लेता है जी। फिर इसके बाद धीरे धीरे सुधार आता है सर जी। ये सर आपके पास लगभग 365 दिन में 200 दिन तो आपके पास सर खड़े हैं। बिल्कुल। 200 दिन में भी अगर इनको बताइए कुछ पता नहीं, बोलना नहीं आ रहा, तो सर कैसी स्थिति? सर क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? वो जो पुरानी वो किताब आई है नई, उनको दे दिया गया है, तो उसमें इनको वो चित्र भर रहे हैं पेन से। अब वो पेन से जब भर लेंगे, इनके स्तर गिरने के कारण ही अंकुर, तरुण और उमंग की व्यवस्था की गई सरकार से। तो ये अंकुर, अरुण, तरंग, ये सब जितने भी है सर, तो वो तो सब गायब है, इनकी बुद्धि में नहीं जा रहा। वो जहाँ ये विज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं, गणित नहीं पढ़ पा रहे हैं, वे अंकुर कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, तो वही ना, अंकुर का मतलब ये हो गया कि जो अंकुर में छात्र हैं भले 7वीं में हों, लेकिन उनको काका गागा पढ़ाया जाए, ये स्थिति निर्मित है। तो अभी ये काका गागा पढ़ रहे हैं सर ना? हाँ, इनको 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, वो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। तो इनको हम तरुण वालों को तरुण में करेंगे, उमंग वालों को उमंग वाले में करेंगे। माने एक, जैसा हमने बताया, तमाम ये प्रयोग होने के बाद हम लोग खुद माने उसमें भटक जैसे गए हैं कि हम क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। इस स्थिति में बच्चों का भी भविष्य नष्ट हो रहा है और हम लोगों का कार्य कर्तव्य भी नष्ट हो रहा है। सर वही मेरा सवाल है सर कि ये कब होगा सर, इनकी पढ़ाई कब होगी? आप कैसे, अब चूंकि राइट ऑफ एजुकेशन में जो लड़का 7वीं पहुंच गया, हमारा निवेदन, तो राइट ऑफ एजुकेशन से 7वीं पहुंच गया, तो हम कुछ भी प्रयास करें, आप कुछ भी प्रयास करें, तो 8वीं तक की उसका पूरा नॉलेज उसको आप प्रदान नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये समस्या हम लोगों के सामने है कि कम से कम इनको हम अक्षर ज्ञान करा दें। तो सर ये 8वीं के, 6वीं के, 7वीं के जो लड़के हैं, इनको दूसरी का ज्ञान नहीं है, तो दूसरी वाला तो होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी का भी नहीं है, बताइए। हाँ नहीं, वही यानी कि अगर बताइए कि इनको पहाड़ा नहीं आता, तो कौन से क्लास का पहाड़ा सर आप बताइए? कम से कम KG 1 में जब बच्चा पढ़ता है तो पहाड़ा गिनती आ जा रहा है। बिल्कुल आ जा रहा है। तो वहाँ प्राइवेट का तो देखिए कुछ नियम अलग है, हम लोग शासन से बंधे हुए हैं, प्राइवेट में वो अपने ढंग से कर रहे हैं। यद्यपि प्राइवेट वो चीज़ नहीं दे सकती जो सरकार दे रही है, जैसे जो टीचर्स हैं और ये व्यवस्था सरकार की है, भोजन देना, साइकिल देना आदि आदि, तो ये क्वालिटी तो खैर नहीं दे सकते प्राइवेट, लेकिन एक प्राइवेट का वातावरण जो वर्तमान में उसके अंधानुकरण की प्रवृत्ति के साथ, और सरकार से लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। अब यहीं हमारे मार्केट में 4-4 लाइसेंस प्राप्त हैं, तो वहाँ दंड भी देकर और वहाँ अभिभावक भी ध्यान देते हैं, खूब सूट पहनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, साइकिल से ले जाके पहुँचाते हैं, घर भी देखते हैं। लेकिन ये ऐसे अभिभावकों के बच्चे हैं कि ये घर जाएंगे तो इनका बाप 9 बजे रात लौट कर घर आकर इनको मिलेगा, तो न तो घर भी सर आपके नशे में है, वो भी सर आपके नशे में। निश्चित रूप से इसको तो ना कहा ही नहीं जा सकता। तो सभी हरिजन समाज से हमारा, और जो है आप कह रहे हैं कि गरीब पूरे जितने भी समाज है, OBC हो गए, ST SC हो गए, और कुछ जर्नल के भी कुछ लोग जो गरीबी बता रहे हैं। गरीबी इतनी बड़ी भी नहीं है कि अपने बच्चों को आप पढ़ा ना सकें, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप स्थिति भी देख रहे हैं। आप नहीं देखने को मिल पा रहा होगा आप लोगों के कि 2 मिनट आप कभी अपने बच्चों से सवाल करें, तो आज हमारे द्वारा जो सवाल किया गया, आप कितना संतुष्ट है अपने बच्चों से, आप अंदाज़ा लगाइएगा। और बार बार हमारी गुहार यही है कि आप अगर नहीं जगेंगे तो बच्चे ऐसे सोते रहेंगे, और आपके सोने की वजह से आपका पूरा भविष्य सोता रहेगा, और ज़िंदगी में आपके बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, और एक दिन ऐसे बरगद के पेड़ में फांसी लगा के और सामने वाला मर जाएगा,
तो सोचिएगा कि आप अपने बच्चों के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप जुड़े रहिए तरंग न्यूज़ के साथ। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि विद्यालय की तरफ बच्चों को भी भेजिए और कभी आप भी फिर के झांकिए कि क्या दशा है विद्यालय की। बहुत बहुत धन्यवाद।